हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज उसी कड़ी में आज से हम लोग ये जो टारगेट बैच बना करके चल रहे हैं ना, इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। आपके जो ग्रह हैं, जैसे आपका हो गया ये सूर्य, तो सबसे पहली बात तो ये आपका सूर्य हो गया। और सूर्य से जो 2 मिनट के अंदर पूरा मैं बता देता हूँ। ये आपके जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इसे आपको विशेष करके याद रखना। देखिए यहाँ पर केवल एकदम फैक्ट पॉइंट पे चर्चाएं होंगी, अनावश्यक कुछ भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो आपका बुध हो गया, ये आपका बुध हो गया। बुध के बाद में आपका शुक्र ग्रह हो गया, और इसके इंग्लिश वर्जन भी आपको मालूम होना चाहिए। बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके बाद आपका पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद में आपका हो गया कौन सा ये ग्रह, मंगल ग्रह हो गया। मंगल के बाद में आपको ये बृहस्पति हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया। बृहस्पति के बाद में आपका शनि हो गया, शनि ग्रह हो गया। शनि के बाद में अरुण हो गया, और अरुण के बाद में आपका ये वरुण हो गया। लास्ट में आपका वरुण ग्रह हो गया। इसे इंग्लिश वर्जन में अगर बात करें तो बुध को क्या कहा जाता है, मरकरी। शुक्र को वीनस कहा जाता है। पृथ्वी को अर्थ, मंगल मार्स, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, और नेपच्यून वरुण। ये 8 ग्रह हो गए। ये सूर्य से आकार में दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर ये ग्रह हैं। किसने कहा था कि सूर्य जो है सभी ग्रहों के मध्य में स्थित है? कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। और ग्रहों की गति के नियम को किसने दिया था? केपलर महोदय ने। किसने दिया था? केपलर महोदय ने दिया था। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं। शुक्र के बारे में बात करें तो इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह के नाम से, संदौर देवता के नाम से जाना जाता है। किसी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। आगे पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, और इसका जो गोल्डन पथ है वो 88 दिन का। कितने दिन का? 88 दिन का। फिर इसके बाद चलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर मानव जीवन संभव है, आपका पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी के अलावा आपका यहां से अगर हम बात करें तो पृथ्वी से 2-3 चीजें हम आपको जोड़ करके बताएंगे। जैसे बात करें पृथ्वी से ही जोड़ करके, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। क्या नाम है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बाद में आगे हम लोग बात करें तो इसे नीला ग्रह के नाम से जाना था, क्योंकि यहाँ पर जल तत्व की अधिकता है, और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो 70% जल है पृथ्वी पर, और आपका लगभग 30% जो है आपका स्थल भाग आता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, और नीचे पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। कितना नीचे पर जाएं? प्रति 32 मीटर के नीचे जाने पर क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें भैया, तो पृथ्वी से बात करें तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिका, और सिलिका के बाद एल्युमिनियम पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फोबोस और डीमोस 2 इसके उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा यहीं पे एक प्रश्न आता है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किस 2 ग्रहों के मध्य पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र गति यानी छोटे छोटे ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे निकट अगर ग्रह कहेगा तो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसके बाद बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह नाम है, उसका नाम क्या नाम है? तो जो आपका ज्ञानमीड या गैनीमीड इसका उपग्रह है। इसके बाद में सैटर्न, अच्छा, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके वलय या छल्ले पाए जाते हैं, शनि ग्रह के। अरुण की बात करें तो अरुण एक ऐसा, ये आपका हरा ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। वरुण की बात करें तो सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, और ये सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 165 वर्ष लगता है घूर्णन करने के अंतर में। अब अगर आकार के आधार पर ग्रह की बात करें तो लास्ट का ये चारों उठा लीजिए, लास्ट का चारों उठा लीजिए और इसे पहले रख दीजिए। चूंकि प्रारंभ के 4 ग्रह इसे पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, और पार्थिव ग्रह के साथ साथ
आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। और लास्ट के जो अंतिम 4 ग्रह हैं इसे बाह्य ग्रह या विस्पतीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में अगर इसके आकार के आधार पर सेट करने की बात करें तो आकार के आधार पर ये लास्ट का 4 ग्रह रख लेंगे। इसके बाद एक चीज और दिमाग लगाना है कि लास्ट में हमको क्या रखना है, जैसे दिन में भैया मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, यानी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, तो ऐसे ही इसे लास्ट में रख देना है। फिर इसके बाद ये दिमाग लगाना है कि पृथ्वी किससे बड़ा होगा, शुक्र से बड़ा होगा। तो आपका सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद पृथ्वी, शुक्र और इसके बाद मंगल और बुध, ये आपका आकार के आधार पर छोटे ग्रह हो जाएंगे। 2 ग्रह ऐसा है जो कि शुक्र और अरुण जो विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, बाकी आपका ये एक ही दिशा में करते हैं, और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जबकि आपका जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ग्रहों की गति के नियम को किसने दिया है, केपलर महोदय ने। किसने दिया, केपलर महोदय ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया है। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ग्रह से संबंधित बात होगी। एक चीज और आपसे पूछे कि विश्व की 3 सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, तो KSB, कैस्पियन, सुपीरियर और विक्टोरिया, ये विश्व की 3 बड़ी झील है। खारे पानी की विश्व की झील कैस्पियन सागर है, मीठे पानी की विश्व की झील आपका सुपीरियर झील है, और सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो बैकाल झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी, बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। हजारों झीलों का भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है, टिटिकाका, जो कि पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में भारतीय झील से प्रश्न आपसे ओरली चर्चा कर ले रहे भारतीय झील के बारे में। तो भारतीय झील के बारे में अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है, तो वो झील कौन सा, पंच पोखरी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा आपका यहीं पर झील है रूपकुंड, जो कि आपका ये मानव नरसंहार के लिए जानी गई रहस्यमयी झील है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में मानव कंकाल पाए गए। इसके अलावा 7 ताल, भीम ताल, राकस ताल, नैकुचिया ताल, नैनीताल, सारा का आपका कहाँ है, ताल आपका उत्तराखंड में। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील डल झील। डल झील आपका ये पर्यटन दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील उलर झील है, जम्मू कश्मीर। पर्यटन दृष्टि की बात करेंगे तो आपका डल झील हो जाएगा, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। इसके बाद में फुलहर झील अपने उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, और आपका पीलीभीत जिले में है। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा की भारत की सबसे बड़ी। पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील। कोलेरू झील आपकी, कोलेरू झील की बात करें तो कोलेरू झील आपकी कहाँ स्थित है भैया, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में दूसरी झील की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो वेम्बानाद झील है, जो कि केरल में लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। और इसके बाद में अष्टमुदी झील भी केरल में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, और एक संकटाग्रस्त झील जो कि जलकुंभी के कारण समाप्त होने के कगार पे, उस झील का नाम क्या है, हुसैन सागर, जो कि आपका तेलंगाना में इस समय स्थित है, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के बीच में ये स्थित झील है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी सारी झीलें होगी। भारत की सबसे बड़ी अगर कृत्रिम झील की बात करें तो कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के रिहंद में स्थित है। एकमात्र झील ऐसी है जो भारत की क्रेटर या ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा या उल्का पिंडों द्वारा निर्मित झील है, जो आपका लोनार झील है। लोनार झील है कहाँ भैया, महाराष्ट्र में। तो ये भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें थी। आपका भूकंप से बात करें, भूकंप में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सिस्मोलॉजी, जो कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसका मापन किया जाता है। इसके बाद इसकी मापनी क्या है, रिएक्टर स्केल है। क्या है, रिएक्टर स्केल इसकी मापनी है किसकी, भूकंप की। अब आपको याद रखना है जैसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी से मान लीजिए अगर प्रश्न है तो बैरन और नारकोंडम अपने भारत में है, और बैरन कहाँ है, बैरन और नारकोंडम दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बैरन आपका सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी। किलायु की बात करें तो किलायु ज्वालामुखी आपका यूएसए में जो सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली
जो कि इटली का है, और इटली में विसुवियस भी है, और एटना भी आपका इटली का ही ज्वालामुखी है। इसके अलावा पोपा म्यांमार का है, फ्यूजियामा जापान का, देवमंद और को सुल्तान आपका ईरान का है, समेरू और मेरापी जो ज्वालामुखी ये आपका इंडोनेशिया का है। इसके अलावा अलास्का में पाई जाती है, माउना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। इसके बाद में माउंट एरेबस जो कि अंटार्कटिका में, ये आपके महत्वपूर्ण भैया ज्वालामुखी हो गए। इसके बाद में आपको याद रखना है शैल या चट्टान से आपको याद रखना है, जैसे चट्टान 3 प्रकार की पाई जाती है, मैं आपको बता देता हूं। आग्नेय शैल, आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल की बात करें, आग्नेय शैल। फिर उसके बाद में आपका दूसरी शैल का नाम है अवसादी। अवसादी शैल को ही परतदार शैल के नाम से जानते हैं, परतदार। और आपका अगला है कायांतरित। कायांतरित को हम रूपांतरित शैल के नाम से जानते हैं। अग्नि शैल का जो एग्जाम्पल है, अग्नि शैल की एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जैसे बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हो गया, और आपका हो गया बिटुमिनस, बिटुमिनस हो गया। ये आपका इसका उदाहरण हो गया। अवसादी में उदाहरण की बात करें तो अवसादी का जो उदाहरण है भैया, एक तो बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। फिर इसके बाद में आपका चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। आपका खड़िया मिट्टी हो गया, खड़िया हो गया, खड़िया मिट्टी। और इसके बाद में आपका हो गया लिग्नाइट, लिग्नाइट हो गया। ये आपका हो गया। अब भैया जब दोनों में अग्नि और अवसादी चट्टानों में जब बलन होता है, दबाव होता है, तो तीसरे प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे कायांतरित या रूपांतरित के नाम से जाना था। तराता पर सबसे पहले अग्निय शैल का निर्माण हुआ, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, प्राथमिक शैल के नाम से जाना गया। बेसाल्ट का रूपांतरित या कायांतरित में क्या हो जाता है, सिल्ट हो जाता है, और ग्रेनाइट का नीस में बदल जाता है, और बिटुमिनस का ग्रेफाइट में बदल जाता है, ग्रेफाइट जिससे पेंसिल वगैरह तैयार की जाती हैं। बलुआ पत्थर का कायांतरित में क्या चेंज होता है, क्वार्टाजाइट बन जाता है। क्या भैया, क्वार्टाजाइट बन जाता है बलुआ पत्थर। और चूना पत्थर और ये खड़िया मिट्टी, ये दोनों का दोनों संगमरमर में, किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। इसके अलावा लिग्नाइट जो बदल जाता है एंथ्रासाइट कोयला में, एंथ्रासाइट कोयला में ये आपका चेंज हो जाता है लिग्नाइट। तो ये आपका अवसादी चट्टानों से संबंधित बात होगी। अगर मान लीजिए शास्त्रीय नृत्य पूछे तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है भैया, 6 है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यहीं पे मैं आपको फटाफट बता देता हूं, जिसे क्लासिकल डांस कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य आपके 6 हैं। जैसे आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का आपका भैया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। कथकली की बात करें तो ये भी भैया आपका केरल का हो गया। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। इसके अलावा कथकली आपका केरल हो गया। कथक की बात करें तो कथक आपका हो गया उत्तर भारत, कथक की बात करें तो उत्तर भारत हो गया। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम आपका भैया हो गया तमिलनाडु का, तमिलनाडु का आपका हो गया भरतनाट्यम। इसके अलावा आपकी बात करें तो उड़ीसी, उड़ीसी आपका उड़ीसा का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा का। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया कहाँ का भैया, असम का है, सत्रिया असम का है। और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी आपका मणिपुर का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। इसे आप विशेष करके बार बार आप रिपीट करते रहें, 100% आपका सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसे प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें, जैसे उससे वाद्य यंत्र और उससे संबंधित व्यक्ति की बात करें, जैसे तबला हो गया तो तबला पे जाकिर हुसैन हो गए, तबला पे कौन हो गया भैया, जाकिर हुसैन, तबला पे जाकिर हुसैन हो गए। इसके अलावा शहनाई की बात करें तो शहनाई पे बिस्मिल्लाह खां हो गए, बिस्मिल्लाह खां हो गए, बिस्मिल्लाह खां आपके भैया शहनाई पे हो गए। सरोद की बात करें,
संतूर, संतूर शिव कुमार शर्मा हो गए, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा हो गए संतूर। और इसके बाद में बात करें सितार, बहुत पूछा जाता है सितार, तो पंडित रविशंकर हो गए, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर हो गए आपके सितार पे। और इसके बाद में आपका बांसुरी की बात करें तो बांसुरी हो गए भैया हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया आपके हो गए बांसुरी। इसके अलावा आपका राजेंद्र प्रसन्ना है, पन्नालाल घोष भी है, इसी बांसुरी से ही संबंधित है। आपके 2 व्यक्ति और हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि जैसे आपको ये लोक नृत्य भी आपको याद रखना है, जैसे असम का क्या हो गया, गरबा और डांडिया कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया, बिहू आपका असम हो गया, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब और हरियाणा का हो गया, युद्धा और मुखौटा, युद्धा और मुखौटा इसकी बात करें तो युद्धा और मुखौटा कहाँ का हो जाएगा भैया, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। रऊफ की बात करें तो रऊफ आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। आपका झूमर, झूमर छत्तीसगढ़। और घूमर की बात करें, घूमर, घूमर आपका राजस्थान का हो जाएगा। इसके अलावा बाउल, बाउल नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, बाउल नृत्य। और तमाशा और लावड़ी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका, नौटंकी है, रासलीला है और आपका कजरी है। नौटंकी, रासलीला और कजरी आपका ये हो जाएगा भैया उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा जैसे आपका 2-3 फेस्टिवल जो पूछा जाता है, पोंगल हो गया, पोंगल आपका कहाँ का हो गया, पोंगल आपका तमिलनाडु का हो गया। ओणम की बात करें तो ओणम आपका केरल हो गया। अट्टुकल पोंगल की बात करें ये भी केरल का हो जाएगा। आपका धानु यात्रा की बात करेंगे तो आपका उड़ीसा में। और इसके बाद में ये आपका सारा पोर्शन भैया मैंने यहाँ से आपका कवर कर दिया है। आपका पॉलिटी का बचा है, पॉलिटी मैं आपको कल, ये आपका पॉलिटी पे मैं आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये आप सबकी दायित्व है, आप सबका जिम्मेदारी है, बनती है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर करिए, आग की तरह इसे फैला दीजिए वीडियो को। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं विशेष करके। ओके, धन्यवाद।